पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM देख लेते हैं। यूनिट 3 का पार्ट है ये डॉक्टर दत्ता गुप्ता ने बनाया है। वो सब छोड़ो, आउटलाइन देख लो। इंट्रोडक्शन, 3 क्वालिटी गुरुज, commonality of theme of quality, definition of quality, 5 approaches है ना, सिस्टम अप्रोच, ट्रायंगल ऑफ विजडम और TQHRM। मैं इनको फटाफट करूँगा, ठीक है। तो TQM होता क्या है? इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फंक्शन एंड प्रोसेस within an organization in order to achieve continuous improvement of the quality of goods and services। ठीक है, जो सारे फंक्शन और प्रोसेस है उन सबको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करा जाता है कि गुड और सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाए कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। डेमिंग क्या होता है? द बेस्ट नोन ऑफ द अर्लियर पाइनियर इज क्रिएटेड विद पॉपुलराइजिंग क्वालिटी कंट्रोल इन जापान। तो जापान में हुआ था ये, और ही इज़ रिगार्डेड एज अ नेशनल हीरो इन country and is father of world famous Deming Prize। Joran like Deming was invited to Japan in 1954 by Union of Japanese Scientists, है ना। और ये टॉप डाउन मैनेजमेंट के लिए फोकस करा है इन्होंने। तो ये सब प्रीवियसली जो जिन लोगों ने काम करा है उनके बारे में। ऑथर ऑफ पॉपुलर बुक क्वालिटी इज़ फ्री। तो क्वालिटी इज डिफाइंड एज कन्फॉर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट नॉट गुडनेस, है ना। कन्फॉर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट कि जो रिक्वायरमेंट है वो कंफर्म हो गई है। और स्टैंडर्ड, द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज़ ज़ीरो डिफेक्ट नॉट दैट क्लोज इनफ। ठीक है, जिसमें ज़ीरो डिफेक्ट हो वही है स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि बहुत पास में था। मेजर ऑफ क्वालिटी इज़ द प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, नो इंडेक्सेस। ठीक है, कॉमनैलिटी ऑफ थीम ऑफ क्वालिटी क्या है? पॉलिसिंग होती है। इंस्पेक्शन इज़ नेवर द आंसर टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नॉर इज़ पॉलिसिंग। ठीक है, और क्वालिटी इज़ द फर्स्ट एंड शेड्यूल्स आर सेकेंड। तो क्वालिटी पहले रहती है। द बैंकर विल आंसर सर्विस, ये एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हें। द हेल्थ केयर वर्क इज़ क्वालिटी हेल्थ केयर, जो इनका क्वालिटी का काम है। अप्रोचेस क्या है क्वालिटी डिफाइन करने के लिए? डेविड ग्रेविन ने बुक में बताया था, ट्रांसीडेंट, प्रोडक्ट बेस्ड, यूज़र बेस्ड, मैन्युफैक्चर बेस्ड, वैल्यू बेस्ड। ट्रांसीडेंटल व्यू देखें तो दोज हु होल्ड द ट्रांसीडेंटल व्यू वुड से आई कैन डिफाइन इट बट आई नो इट व्हेन आई सी इट, है ना। मैं डिफाइन कर सकता हूँ मगर मैं तभी जान पाऊँगा जब मैं देखूँगा। प्रोडक्ट बेस्ड में क्वालिटी इज़ व्यूड एज अ क्वान्टिफाइबल और मेजरेबल कैरेक्टर और एट्रीब्यूट, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। यूज़र बेस में इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट क्वालिटी इज़ एन इंडिविजुअल मैटर एंड प्रोडक्ट दैट बेस्ट सेटिस्फाई देयर प्रेफरेंस आर दोज विद द हाईएस्ट क्वालिटी। तो बोला है कि क्वालिटी जो है एक इंडिविजुअल का मैटर होता है यूज़र बेस्ड में। ठीक है, हर किसी के लिए अलग क्वालिटी होती है, कंज्यूमर प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड में क्या होता है? प्राइमरली विद इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, है ना। कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, तो वही यही चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में आती है। वैल्यू बेस्ड में कि इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस एज वेल एज नंबर ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स को भी देखा जाता है बेस्ट बाय प्रोडक्ट सर्विस के लिए। तो कुछ इस तरह का दिखता है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप बाहर रहते हैं, कस्टमर फोकस, सेटिस्फैक्शन सिस्टम के अंदर, मैनेजमेंट क्वालिटी सिस्टम अप्रोच फॉर TQM में LM आता है, DM और KM, इन तीनों का ट्रायंगल बनता है। विजिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ TQM लीडर क्या होता है? विजिबल, कमिटेड, नॉलेजेबल, अ मिशनरी जील और एग्रेसिव टारगेट, जो भी तुम्हें बना पाओगे ना इसके बारे में। 5 प्रिंसिपल क्या है? क्वालिटी वर्क द फर्स्ट टाइम, फोकस ऑन कस्टमर, स्ट्रैटेजिक होलिस्टिक अप्रोच, CI एज अ वे ऑफ लाइफ, है ना। इंटीग्रेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, HR मैनेजमेंट, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कंपनी ऑपरेशन, सबको साथ लेके चलना होता है। फ्रंट लाइन एम्पावरमेंट, इंडिकेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए, कमिटमेंट टू कस्टमर होना चाहिए। बेनिफिट ऑफ TQM क्या है? ग्रेट कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट इंप्रूवमेंट, रिडक्शन सर्विस कॉल, हाई प्राइस, ग्रेट प्रोडक्टिविटी। कंक्लूजन क्या निकला? क्वालिटी बीट कस्टमर एंड कस्टमर सॉरी क्वालिटी बिगेट कस्टमर एंड कस्टमर बिगेट क्वालिटी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बिगेट करते हैं। फिर ये क्वालिटी एश्योरेंस की ये चीज़ आ जाती है हमारी बुक में जो लिखी हुई है, क्वालिटी एश्योरेंस। तो इंस्पेक्शन होता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होता है, फिर TQM होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इंस्पेक्शन में क्या होता है? इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट डन, एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कॉस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, डिटेक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेट देम,
बट ऑल्सो फाइंड कॉज ऑफ डिफेक्ट कॉल्ड एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन होते हैं, इसको कहते हैं एरर डिटेक्शन क्वालिटी कंट्रोल में। डिफेक्ट को डिटेक्ट करता है एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट को डिटेक्ट करता है और एलिमिनेट करता है, और इसको एरर डिटेक्शन कहते हैं। एश्योरेंस में क्या होता है, एरर प्रिवेंशन होता है, यानी प्रिवेंट करेंगे पहले, है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्वालिटी कंट्रोल क्योर वाला काम में हेल्प करता है। तो मोर फोकस ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस, इफ प्रोसेस इज गुड देन प्रोडक्ट इज बॉट टू बी गुड, और इट इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट, है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एसक्यूओ प्लान एंड स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोसेस मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन ऑडिट इज़ फंडामेंटल एसक्यूए टेक्निक, प्लानिंग प्रोसेस ओवरव्यू दे रखा है इसमें, बिजनेस प्लान एंड क्वालिटी प्लान, V&V, वैलिडेशन वेरिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट प्लान। इसके बारे में ज़रा देख लेना, बस तुम्हें बनाने आना चाहिए कि किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बिजनेस प्लान, क्वालिटी प्लान क्या होता है, स्पेसिफाई हाउ प्रोजेक्ट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, CM प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 याद दिमाग में रखना, और कौन से लेवल का, यूनिट लेवल, प्रोजेक्ट लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज गुड इनपुट एंड नीड क्वालिटी प्लानिंग। ठीक है, कहानी है इसमें। डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस, परफॉर्मिंग क्वालिटी ऑपरेशन, रेगुलर ऑडिट आर टू बी डन, कलेक्शन मैट्रिक्स। TQM पे आ जाते हैं, क्वालिटी इन टोटैलिटी। ठीक है, अगर जब भी क्वेश्चन आएगा क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, तो इसको लिखना कि क्वालिटी इन टोटैलिटी, वी से दैट TQM इज अ सिस्टम अप्रोच टू मैनेज दैट एम टू कंटिन्यूस इंक्रीज वैल्यू टू कस्टमर बाय डिजाइनिंग कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। ठीक है, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट को डिज़ाइन करते हैं TQM, इन्वॉल्व करता है सारे एम्प्लॉयज़ को इन एक्सटेंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू इंक्लूड सप्लाई चेन के लिए। और जर्नल प्रिंसिपल क्या होता है कि गेट टू नो द नेक्स्ट एंड फाइनल कस्टमर टू गेट टू नो द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। कस्टमर पता चलते हैं, कॉम्पिटिटर पता चलते हैं, कॉन्टिन्यूस रैपिड इंप्रूवमेंट होती है, अचीव यूनिफाइड पर्पस, एक्सटेंसिव शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइज करता है, कट द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशन एंड नंबर ऑफ सप्लाईज इन टू अ फ्यू गुड वंस, है ना, जो जिस पे फोकस रहेगा। ऑपरेशन में कट, फ्लो टाइम, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, अकाउंट एंड कंट्रोल, कैपेसिटी लिख पाओगे ना तुम इसको। TQM कॉन्सेप्ट में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आता है जापान में, ये चीज़ें बता चुका हूँ मैं ऊपर। ठीक है, जो उस PPT में थी। KPA की प्रोसेस एरियाज ऑफ TQM क्या है, प्री प्रोडक्शन, क्वालिटी प्लानिंग, परचेज एक्टिविटी, पहले प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, फिर परचेज एक्टिविटी, फिर क्वालिटी वैल्यूएशन, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पोस्ट प्रोडक्शन, क्वालिटी सर्विस, आफ्टर सेल्स। और जीरो डिफेक्ट इंप्रूवमेंट क्या होते हैं, जीरो डिफेक्ट इज अप्रोच दैट अटेम्प्ट टू इंश्योर ऑल द प्रोसेस आर परफॉर्म्ड विदाउट एरर। तो कोई एरर नहीं होना चाहिए, नाम से ही है कि बाय इम्प्रूविंग ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन टू ऑल पीपल कंसर्न। तो 4 ऑब्सोल्यूट क्वालिटी होती है, क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट एंड नॉट गुडनेस। थोड़ी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, द सिस्टम इज प्रिवेंटिंग नॉट अप्रेजल, द परफॉर्मेंस शुड बी जीरो डिफेक्ट। ठीक है, द मेजर क्वालिटी इन प्राइस ऑफ नॉन कॉन्फर्मेंस क्या है, रिव्यू होता है, पहले डेवलप करते हैं, डेवलप कमिटमेंट, प्लान सेल्फ असाइनमेंट, स्टैब्लिश टीम, कम्युनिकेट प्लान, कंडक्ट सेल्फ असाइनमेंट, स्टैब्लिश एक्शन, इम्प्लीमेंट एक्शन, और रिव्यू करना है। यही है TQM मॉडल का फ्लो। ठीक है, फिर तो ये MCQ वगैरह आ जाते हैं, ये बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, को इसमें भी अच्छा है कि गाइडलाइन स्टैंडर्ड में क्या अंतर है, दे आर सजेस्टेड वे ऑफ डूइंग थिंग्स बाय सम एक्सपर्ट, स्टैंडर्ड इम्प्रूव क्वालिटी, है ना, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं स्टैंडर्ड। गाइडलाइंस में नॉट बी फॉलोड, स्टैंडर्ड्स आर मस्ट। ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए, गाइडलाइंस हो या ना हो दिक्कत नहीं। मे नॉट बी रिटर्न, स्टैंडर्ड रिटर्न होते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और सजेस्टेड वे हैं गाइडलाइंस, तो सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करना, स्टैंडर्ड होते हैं, इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को। TQM इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर में अंतर पता लगाना। इंटरनल कस्टमर सेटिस्फैक्शन फिलोसफी इज गाइडेड बाय TQM, दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ दस डिपार्टमेंट एक्ट एज सप्लाई ऑफ कस्टमर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। एक्सटर्नल में फाइनल यूजर्स की बात करते हैं। कैनोन मॉडल ऑफ क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी, यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, रीजन, एक्साइटिंग क्वालिटी, है ना। बेंचमार्किंग क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, अडॉप्ट या अडॉप्ट या अडेप्ट आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस इन प्रोसेस फ्रॉम अदर्स।
दूसरों से सीखना। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, फॉर्मल मीटिंग के अलाउ मल्टीपल पीपल टू एक्सप्रेस ओपिनियन और कैन डिग्रेड टाइम टू टाइम वेस्टर। डेफिनेटली जो मीटिंग होती है ना, वो उन सब के बारे में जितनी भी खुंदस होती है तो उसमें लगा देना, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड में क्या होता है कि क्वालिटी मॉडल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस अभी बताया, प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन क्रॉस प्रोजेक्ट्स। टाइप ऑफ मॉडल सब थियोरटिकल है, ठीक है। थियोरटिकल मॉडल देखो, डेटा ड्रिवन मॉडल, कंबाइंड मॉडल, क्वालिटी फैक्टर आ जाता है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, फैक्टर दैट इज प्लीज नोट दैट द मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर अलाउ डिजाइन टू एक्सेसिव कोहेसिव कंपोनेंट्स इन वन मॉड्यूल, है ना। तो एम सी क्वालिटी फैक्टर कहते हैं करेक्टनेस, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी। ये भी मैं बता चुका हूँ तुम्हें क्वालिटी फैक्टर के बारे में पिछली वीडियो में। और ये क्वालिटी क्राइटेरिया है, ये फैक्टर हैं किस तरह से रिलेट करते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप दे रखी है इसकी, ठीक है। रोक के पढ़ सकते हो तुम। यूजेबिलिटी, फंक्शन, रिलायबिलिटी, ये सब कहानी है, इसलिए हम इस पर जा नहीं रहे ज़्यादा। सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी, आईएसओ मॉडल फोकस ऑन कैरेक्टर विजिबल टू कस्टमर, है ना। और इंटरनल क्वालिटी जो कस्टमर को दिखे वो आईएसओ वाला है, और एमसी कैली वाला जो दूसरों को दिखे, जो कस्टमर को जो इंटरनल हो, है ना। यहाँ देखो दे रखा है, ये देख लो ISO 9000 स्टैंडर्ड, ये बुक में भी है, मतलब सिलेबस में भी है। तो ISO और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड इज़ अ वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड सीरीज इन वन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड वाइडली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। IS यानी इंटरनेशनल की बात हो रही है। ISO स्टैंडर्ड डिफाइन मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस क्वालिटी एश्योरेंस। तो सीरीज जो होती है डॉक्यूमेंट डीलिंग विद क्वालिटी सिस्टम, ठीक है। ये पूरी सीरीज चली थी, है ना, एनसाइन USA। और 9000, 9001, 2, 3, 4, Q90, Q91 शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। इट इज़ गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड, ठीक है। 9000 की बात हो रही है। 9001 में डिफाइन मिनिमम क्वालिटी सिस्टम, तो गाइडलाइन थी। अब ये मिनिमम क्वालिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, ठीक है। इट अप्लाइज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बिजनेस। 9002 में इट इज़ अ सबसेट ऑफ 9001, इट अप्लाइज टू प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन एक्टिविटी। 9003 is applicable in final inspection and test. It is a guideline for quality system element. It is like a help book to describe explanation, ठीक है। तो ये है एक प्रिसाइज गोल, ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्लियर आइडेंटिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिवेंशन एंड करेक्टिव एक्शन, प्रोसेस कंट्रोल। CMMI इसके बारे में देख लेना। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, है ना, मेलन यूनिवर्सिटी में। और मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है ये देख लेना पढ़ के एक बार। CMM मॉडल इज अ मेथडोलॉजी यूज टू डेवलप, क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, वेल डिफाइंड स्टेप्स टू परफॉर्म ईच टास्क, परफॉर्म ट्रेनिंग फॉर ईच पर्सन, ठीक है। हर किसी की ट्रेनिंग होती है, ऑल स्टेप परफॉर्मेंस होते हैं, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड वगैरह वगैरह। मैनेज, कैरेक्टराइज और ओवरव्यू दे रखा है इसमें। सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है डीलिंग विद द क्वालिटी सिस्टम, ISO 9001। और कंपैरिजन क्या है, डिफरेंस। CMM एम्फसाइज ऑन कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, वेयर इज ISO 9000 एड्रेसेस मिनिमम क्राइटेरिया, है ना, ये एक्सेप्टेबल, वही स्टैंडर्ड गाइडलाइन का चक्कर पड़ता है। CMMS, CMMSW, CMMSE और IPD, इसके बारे में देख लेना भाई। प्रेजेंट डे वेब एप्लीकेशन है वेरी कॉम्प्लेक्स, सो दे यूज सब सिस्टम। CMMI की बात हो रही है, ठीक है। एडहॉक और रिपीटेड प्लानिंग होती है, किस तरह से काम चलता है। मैच्योरिटी लेवल, प्रोसेस एरिया 1 एंड N, स्पेसिफिक गोल्स हैं बहुत सारे, फिर प्रैक्टिस करते हैं स्पेसिफिक। 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं। to improve the quality of process output by identifying and removing causes of defect, ठीक, इम्प्रूव करना बस। कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इन 6 पे उतर खड़े रहोगे तो बात सही रहेगी, तुम्हारा काम सही चलेगा। एनालाइजिंग टूल्स दे रखे हैं, अलग अलग क्या क्या टूल्स हैं, सिग्मा, SL, स्टैटिका। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, 6 सिग्मा की मेथडोलॉजी, डिफाइन, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, है ना। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। और क्या बिजनेस प्रोसेस में किस तरह से यूज़ होता है, क्या यूज़ करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट टूल, 5 Whys, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और R&R वाले।
इम्प्लीमेंट रूल्स दे रखा है, मीनिंग इन टर्म सिक्स सिग्मा प्रोसेस, वही है रूल्स दे रखे हैं इसमें, सिग्मा लेवल्स, सिग्मा मेल, ओलिवर ट्री का पीछे गाना चला दो और एप्लीकेशन सिक्स सिग्मा। थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत देख लेना अगर सिक्स सिग्मा पढ़ना है तो। क्वालिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं? कस्टमर कैन नॉट सी टच और हर्ड, सो इट इज़ वर्चुअल इन नेचर। सॉफ्टवेयर कैन नॉट, सॉरी कस्टमर नहीं। बिग कम्युनिकेशन गैप रहता है, TQM कॉस्ट मोर, और एक्सपर्ट पर्सनल्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, बस थोड़ा बहुत टच कर दिया मैंने, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे।